हेलो किड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्या क्लास फोर्थ का शेप एंड एंगल सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का मैथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ शेप्स। तो फर्स्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है टिक द क्लोज फिगर में टिक करना है। तो क्लोज फिगर क्या कहलाता है, अ क्लोज फिगर स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। जो जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट मीन्स क्या होगा, जैसे कोई भी डायग्राम जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा और इसका एंड पॉइंट भी यही हो, ये तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज फिगर कहलाएगा। जैसे ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट और एंड पॉइंट यहीं पे, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज फिगर। और अगर यही स्टार्ट यहाँ से होकर और एंड यहाँ पे हो जाएगा तो ये क्लोज फिगर नहीं है। ये क्लोज फिगर कहलाएगा, ये क्लोज फिगर कहलाएगा और ये नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये डिफरेंट है। एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी फिगर है, इसको ऐसा लिए ऐसा, और ये स्टार्ट ये पॉइंट से स्टार्ट किया था और एंड पॉइंट भी आकर यहीं पे हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज फिगर। और ये क्या कहलाएगा, क्लोज फिगर नहीं कहलाएगा। जैसे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, तो क्या ये क्लोज फिगर है, नहीं है। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो क्या ये क्लोज फिगर है, नहीं है, क्योंकि दोनों के स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो ये नहीं है। तो बुक में देख ले रहा है, जैसे ये फर्स्ट लिया गया, फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड पॉइंट ये है, मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये क्लोज फिगर नहीं है। क्लियर। अब सेकंड ये बी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये ऐसा और ऐसा, स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है, तो ये क्लोज फिगर है। ये देख रहे हैं, ये स्टार्ट यहाँ से हो के ऐसा और इसका एंड पॉइंट यहीं पे आ रहा, तो ये भी क्लोज फिगर है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है बट एंडिंग पॉइंट ये है, अलग अलग है, स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट अलग है, तो ये क्लोज फिगर नहीं है। नेक्स्ट ये देखते हैं, इसका स्टार्ट पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये क्लोज फिगर नहीं है। नेक्स्ट ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और एंड यहाँ पे हुआ, मीन्स दोनों के स्टार्ट और एंड पॉइंट अलग है, इसलिए ये भी क्लोज फिगर नहीं है। हाँ, अगर ये आकर यहाँ पे टच हो जाता तो ये क्या, क्लोज फिगर हो जाता, लेकिन टच नहीं है, इसलिए ये क्लोज फिगर नहीं है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले रहे हैं, इसको सपोज़ यहाँ से या कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होके और एंड पॉइंट यहीं पे आ रहा, तो ये क्लोज फिगर है। तो ये हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग फिगर विथ इट्स साइड। तो ये सेकेंड में क्या करना है, मैच द फॉलोइंग फिगर विथ इट्स साइड, इसके साइड्स बताने हैं। तो फर्स्ट ए के कितने साइड्स हैं हमको ये बताना है, तो इसको काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने साइड हैं, एक ए के 12 साइड्स हैं। तो इस पर कौन सा सही होगा, ये थर्ड नंबर का, 12 साइड्स। क्लियर। सेकेंड दिया है बी, तो इसके कितने साइड्स है ये बताना है। तो बी फिगर देखते हैं, इसके कितने साइड है देखते हैं, 1 2 3, ये 3 हुए, 3 6 9 और 12 हुए, 12, ये 13 अंदर का, ये 14, ये 15 और ये 16, तो इसके कितने साइड है, 16। 1 2 3 ये अभी नहीं काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बी का कौन सा सही होगा, 16, मीन्स बी का ए, बी का ए। क्लियर, ये बी का ए। नेक्स्ट सी दिया है, सी के बताना है कि कितने साइड हैं। तो ये तो ईजिली दिख ही रहा कितने साइड हैं, 1 2 3 4, ये हुआ, एक साइड ये 5 और एक साइड ये 6, तो सी के कितने साइड है, 6, तो ये ऐसा मैच होगा। क्लियर। डी फिगर दिया है, इसके साइड बताना है, तो डी के कितने साइड बताना है, देखना 1 2 3 4, ये साइड वाला ले लिया, 5 6,
ये 7 और ये 8, कितने साइड है? 8 है। 1 2 3 4, फिर ये वाला 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो डी का कौन सा होगा? 8 साइड, मीन्स ये वाला करेक्ट है इसका। क्लियर। नेक्स्ट ई। तो ई के कितने साइड हैं? ये काउंट कर ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्टार्ट यहाँ से किए तो कितने साइड है इसके? 8 साइड हैं। 8 साइड ये हो गया, और एक ये 9 और ये 10, तो कितने साइड हैं? 10। बाहर के 8 साइड, एक ये 9 और ये 10, तो इसका क्या होगा? ये वाला 4th नंबर। तो इस तरह मैचिंग ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd है, स्टार्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स। एन एंगल्स हुज मेजर लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है, तो ये सही है। सेकेंड क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। नहीं, स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 का ही होता है। जो स्ट्रेट लाइन जाती है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, एन एंगल्स हुज मेजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। तो राइट एंगल कितने का होता है? 90 का, तो ये ट्रू है। एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। नहीं, उसको क्या बोलते हैं? 180 को स्ट्रेट एंगल। क्लियर। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से अधिक होता है। क्लियर। 90 डिग्री से जो अधिक होता है वो ऑब्ट्यूज कहलाएगा, लेकिन 180 का स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट मेजरिंग क्लासीफाई, मतलब हमको मेज़र नहीं करना है बट क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल, और एंगल बताने हैं। तो पहले हम एंगल देख लेते हैं, एंगल होते क्या है, कैसे है। क्वेश्चन 4th में फर्स्ट एंगल देख लेते हैं। एंगल्स में एंगल्स फर्स्ट देखते हैं क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से कम होता है। ये 90 से कम है, वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन जो जाती है 90 का होता है, जो वो क्या कहलाएगा? ये 90 का वो राइट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से अधिक होता है। तो ये लाइन अगर सीधी खींचेंगे तो 90, और सीधी से थोड़ा भी ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल क्या कहलाता है? ये जो सीधा होता है, जो 180 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। तो ये हुए एंगल्स। तो हमने एंगल्स पढ़े हैं, अभी हमने एंगल पढ़े, उसके थ्रू हम इजीली बता सकते हैं। तो ये क्या है? बताया था जो 90 डिग्री से कम होता है ए, तो वो क्या कहलाता है? 90 से जो कम होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है, क्योंकि इसका 90 ऐसा जाता है स्ट्रेट। तो ये 90 से कम है, तो इसलिए ये क्या है? एक्यूट एंगल। तो हमने अभी देखा जो 90 से क्या होता है? कम होता है, वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। तो ये 90 डिग्री से कम है 90 की, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जाती, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। ये बी देखते हैं। बी, ये जैसे ये स्ट्रेट लाइन गई, तो ये क्या कहलाता है? राइट एंगल। ये क्या है? राइट एंगल। पढ़ा है अभी। ये क्या है? ये भी 90 से कम है, क्योंकि इस लाइन की सीधी जाती है, तो ये 90 होता है। 90 से कम है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। ये क्या है? ये 90 ऐसी सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगी, पर उससे ज़्यादा है, तो जो अधिक होता है 90 से, उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट ये क्या है? ये भी 90 से कम है। 90 की स्ट्रेट लाइन जाती, 90 की ये ऐसी स्ट्रेट लाइन जाती, पर ये 90 से कम है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। और इसकी क्या है? ऐसा 90 डिग्री से ये ज़्यादा है, स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा है, तो ये क्या है?
ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस तरह ईज़िली हम एंगल्स बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।